वो कहावत बड़ी सही बैठती है कि जिनके पास खोने के लिए एंड कुछ नहीं होता वो बहुत उस वक्त सबसे ज़्यादा खतरनाक हो जाते हैं। और पीएनजी बिल्कुल वही टीम यहाँ पर अब नजर आ रही है। जैसे इस क्रिकेट वर्ल्ड कप का राउंड शुरू होने से पहले से हम हमेशा की तरह पॉइंट्स टेबल डालकर डिस्कशन करते हैं, उसमें भी कहा था कि अब पीएनजी के पास दूसरों को नुकसान पहुंचाने का बहुत बड़ा फायदा है और उनके पास खुद खोने के लिए कुछ नहीं है। लेकिन ये ऐसे मोमेंट पे टीम्स जो टीम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है और पीएनजी उनमें से एक है। परफॉर्मेंस की बात करें यहाँ पर तो बहुत अच्छा स्टैंड आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को पीएनजी की तरफ से मिला। और एक और चीज़ दोबारा जो पॉजिटिव हुई, जो पिछले मैच में कहीं ना कहीं पीएनजी चूक कर गया था कि इस बार उन्होंने अपने 50 ओवर पूरे कंप्लीट बैटिंग करने की कोशिश की और लास्ट तक जितने रन हो सके अपनी टीम के लिए जोड़े। उसके बाद बात जरूर करेंगे असद वाला के बारे में, कैसी उनकी परफॉर्मेंस रही है। सबसे पहले यहाँ पर टॉस जीतने की अगर बात करें तो यूएस ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग करने का फैसला लिया और पीएनजी से कहा कि आप आकर बैटिंग करें। एंड सबसे पहले फर्स्ट फेज की बात करें, अगर मैच समझाने की कोशिश करें, फर्स्ट फेज में पीएनजी क्या उस तरह की ड्राइविंग सीट पे था जिस तरह से हमें लास्ट में नजर आया? बिल्कुल, देखिए फर्स्ट फेज की बात करें पावर प्ले की तो वहां पर अच्छी शुरुआत जरूर हुई पीएनजी से। बहुत ही अच्छी पार्टनरशिप हुई, 50 की पार्टनरशिप करी हिरी हिरी और लेगा साइकन। यहाँ हिरी हिरी 18 नंबर आकर आउट जरूर, लेगा साइकन आउट जरूर हुए 10 ओवर के अंदर और एक विकेट गंवा दिया यहाँ पर पीएनजी ने अपने 53 पे 1 ये स्कोर था 10 ओवर के बाद पावर प्ले खत्म होने के बाद। बिल्कुल फार बेटर। पहले मैच में लिखा उसमें बहुत स्लो था, शायद 25 रन पर 28 रन पर एक विकेट था 10 ओवर में पहले मैच में। यहाँ पर बहुत बेहतर 60 बॉल में आपने 53 रन लगाए और सिर्फ एक विकेट अपना खोया और उसके बाद भी अभी असद वाला जैसे प्लेयर आने बाकी थे। उसके बाद हम मिड फेज की बात करें अगर तो 53 पे 1 थी टीम, उसके बाद डेफिनेटली यूएसए ने वापसी जरूर करी होगी वरना जो लास्ट टोटल है वो 211 के आसपास नहीं होता। मिड फेज का क्या हाल था? बिल्कुल सही कहा आपने। और इस मिड फेज में बहुत ही ज़्यादा कहना होगा कि कोलैप्स, बहुत ही बुरी तरीके से कोलैप्स हुई है यहाँ पर पीएनजी की टीम, जबकि ऐसा था नहीं। यहाँ पर एक पार्टनरशिप भी जम रही थी, चार्ल्स संगीनी के धीरे धीरे करके असद वाला कोशिश कर रहे थे इर्द गिर्द सबको पार्टनरशिप कराने की। 149 for 3 भी था बीच में स्कोर एक वक्त पर, बताइए यहाँ तक स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अचानक से पूरी तरीके से पलट गया स्कोर। और देखते ही देखते मिड फेज की अगर हम बात करें तो 151 पे 7 देखते ही देखते यह हाल हो गया। इतनी बुरी हाल हो गई पीएनजी की कि 98 रन ही सिर्फ 98 रन बने और 6 विकेट इस बीच इन्होंने गंवा दिए, जो कि बहुत स्लो रन रेट के साथ और विकेट भी उसमें उन्होंने गंवा दिया। ये पीएनजी के लिए बहुत ही बुरा हुआ। बिल्कुल बहुत बुरा फेस था यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर यूएसए ने दमदार वापसी करने की कोशिश जरूर की। जो ओपनिंग स्टैंड, जो एक सॉलिड स्टार्ट दे दिया था ओपनर्स ने, सिर्फ 10 ओवर में 50 प्लस लगा दिए थे बोर्ड पे, उसका कैपिटलाइज जो है पीएनजी के बैट्समैन नहीं कर पाए। लेकिन इसी बीच में एक बड़ी बेहतरीन इनिंग आई है एंड असद वाला की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। लगातार वो टीम को मुसीबत से निकालने में हमेशा मददगार रहे और आज भी उन्हीं दिनों में से एक था। लास्ट फेस और असद वाला की इनिंग कैसे देखें? बिल्कुल सही कहा आपने। असद वाला लेजेंड है, ऐसे ही नहीं है अपने देश के लिए और क्रिकेट में भी बहुत बड़े प्लेयर है हमारी नज़र में है। जो क्रिकेट को, रियल क्रिकेट को जानते हैं वो जरूर समझेंगे और इसी वजह से असद वाला इतने बड़े हैं। 64 रन उन्होंने बनाए, इतनी वैल्यूबल इनिंग, उन्हीं की इनिंग इतनी ज़्यादा क्रूशियल रही है जो आज पीएनजी जीत पाया है, इस टारगेट को डिफेंड कर पाया। वहीं पर चैट शॉपर ने भी लास्ट में 21 रन कर पार्टनरशिप करी कि पार्टनरशिप बहुत क्रूशियल हुई लास्ट में, जो असद वाला और इनके बीच में हुई थी एक पार्टनरशिप और 60 रन बने, बहुत अच्छे 60 रन जरूर बने और 2 विकेट यहाँ पर गिरे हैं और बन सकते थे लेकिन विकेट ही नहीं थे पीएनजी के पास जो बना सकते थे। तो 211 रन पर जो टीम है वो ऑल आउट तो नहीं कहेंगे, 9 विकेट गिरे हैं, जी हाँ, और पूरे 50 ओवर खेले पीएनजी ने, ये बहुत अच्छी बात है। बैटिंग में थोड़ा अच्छा करने की जरूरत है पर 50 ओवर भी खेल लिए। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लास्ट के फेस में थोड़ा सा पीएनजी ने रिकवर करने की कोशिश की है क्योंकि मिड फेस में सिर्फ 98 रन मारे, 6 विकेट गंवा दिए। उसके बाद लास्ट फेस में 60 रन लगा दिए बोर्ड पे 60 बॉलों में और सिर्फ 2 विकेट गिरे। बहुत अच्छी यहाँ पर वापस से पीएनजी ने करने की कोशिश की और 211 का टोटल जो है वो लगा दिया बोर्ड पे। 212 यूएसए के लिए चेस करने के लिए था, इतना आसान नहीं था, ट्रिकी बिल्कुल भी था क्योंकि पिछले ही मैच में यूएसए 205 रन के लिए भी स्ट्रगल करता हुआ नजर आया था। एंड बॉलिंग डिपार्टमेंट की अगर बात करें, स्टीवन टेलर ने 3 विकेट जरूर लिए हैं लेकिन उनके अलावा कोई इंप्रेसिव परफॉर्मेंस नहीं। जरूर देखिए, सौरभ ने भी अच्छी बॉलिंग कराई है, निसर्ग पटेल ने, नॉस्टस ने भी 10 ओवर में 26 रन 1 विकेट लिया है। स्पिनर्स ने बहुत ही एक लाइन लेंथ और कंट्रोल के साथ बॉलिंग कराई, डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग कराई और
थोड़ा सा पीएनजी के जो बैट्समैन है वो लैग कर रहे हैं, थोड़ा सा खेलने में इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने दिक्कतें पैदा खुद की हैं। थोड़ा सा शॉट खेलने के लिए गए, थोड़ा सा अनडिसिप्लिन बैटिंग हुई है बाकी प्लेयर की तरफ से। असद वला से सीखना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं सीखते हैं असद वला से। आप जब आपके सामने इतने बड़े लेजेंड प्लेयर मौजूद हैं, असद वला ने ज़बरदस्त 70 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की थी और हर जगह सिंगल लिए, डबल लिए, बाउंड्रीज भी ठीक टाइम पर मारी, पर किसी और प्लेयर ने कोई साथ नहीं दिया और बीच बीच में आकर स्पिनर्स भी विकेट लेते हुए चले गए। बिल्कुल डेफिनेटली, तो कहीं ना कहीं 212 चेस कर रहे थे यूएसए को इस गेम में। और आज की शुरुआत की बात करें तो मुकाबला जो पिछले मैच में ओपनिंग में आए थे वो 0 पे आउट हुए थे, लेकिन आज उन्होंने एक अच्छी इनिंग जरूर खेली है। पीएनजी शुरू के 10 ओवर में 53 पर 1 था। क्या यूएसए का भी कुछ ऐसा ही हाल था या इससे बुरा था? बिल्कुल सही कहा आपने, कुछ सिमिलर आप कह सकते हैं सिचुएशन थी दोनों की। अच्छी पार्टनरशिप शुरू हुई एक 10 ओवर में, लेकिन एक विकेट यहाँ, एक झटका यहाँ पर लग गया। स्टीवन टेलर जो कि खुद का विकेट खुद ही देके गए हैं, जो उनकी आदत है, थोड़ा सा ज़्यादा ही एग्रेसिव मोड में आ जाते हैं वो। खुद का विकेट उन्होंने कॉस्ट किया और फिर स्क्वायर लेग में आउट हुए। और मुकाबला जो कि थोड़ा सा वहाँ पर टिके जमे और चलते जा रहे थे, लेकिन 10 ओवर में कोई और नुकसान हुआ नहीं और 48 for 1 ये पीएनजी यूएसए का स्कोर था 10 ओवर के बाद। बिल्कुल, तो यानी पूरी तरह से मैच में बना हुआ था यूएसए, सिर्फ 5 रन पीछे था पीएनजी से और उनके भी 9 विकेट बचे थे। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुरान पटेल, एरन जॉन जैसे प्लेयर अभी भी मौजूद थे उस लाइनअप में। उसके बाद के फेस में पीएनजी ने 6 विकेट खोए थे और 98 बनाए थे 11 से 40 ओवर के बीच में। यहीं पर यूएसए के इस फेस में क्या हाल है, क्या वो ओवरशैडो कर पाए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, बात करें इस मिड फेस की, तो मिड फेस में बहुत ही बुरा हाल यूएसए का भी खड़ा हो। जी हाँ, जरूर आपने थोड़े रन जरूर किए, 160 for 8 आफ्टर 40 ओवर्स, ये रीड कर रहा था यूएसए का स्कोर, और 112 रन जरूर बनाए आपने, पर यहाँ पर 6 विकेट भी साथ में 7 विकेट इस बीच में गिर गए। इस फेस में कुछ नहीं बचा यहाँ पर। बहुत ही जबरदस्त तरीके से यहाँ पर बॉलिंग कराई है पीएनजी के बॉलर्स ने, जबरदस्त, बहुत ही एक डबल को सिंगल में रोका यहाँ पर पीएनजी के फील्डर्स ने, जो कि हम जानते हैं टॉप क्लास पूरी तरीके से जान लगा दिया पीएनजी के फील्डर्स ने और बॉलर्स ने। और 160 for 8 ये स्कोर था 40 ओवर में, जब बीच में कोई भी नहीं चला, बस साइड मुकाबला अकेले कोशिश करते जा रहे थे, और वो भी कब तक जाते, और 46 पर उन्होंने भी अपना विकेट दे दिया। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं यूएसए की अगर हम बात करें तो जैसे कि आपको पता है कि अगर यूएसए के 7-8 विकेट गिर जाएं तो फिर मामला बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि यूएसए के अब तक वनडे क्रिकेट में मेजॉरिटी ऑफ रन्स जो हैं, अगर उन 100% में से 70 से 80% रन जो हैं वो टॉप 4 प्लेयर्स ही मारते हैं, ऊपर के ओपनर्स 1 डाउन और 2nd डाउन। अगर वो जल्दी निपट जाए तो फिर यूएसए बहुत स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है। पिछले मैच में हमने देखा जब टॉप ऑर्डर उनका फेलियर हो गया तो गजानन सिंह लस्कर मल्होत्रा मुश्किल से टीम को 205 तक ले गए, और आज फिर कहीं ना कहीं वो कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती लोअर ऑर्डर में भी। आज गजानन सिंह थोड़ा बहुत चले, एक साइड से नॉट आउट रह गए, लेकिन बाकी किसी ने उनका साथ नहीं दिया। मोनांक और कोशिश कर रहे थे कि एक पार्टनरशिप करें, लेकिन वो पार्टनरशिप फुल नहीं। जरूर अच्छा स्कोर था यूएसए का, मिड फेस में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग स्कोर था, बिल्कुल, लेकिन एकदम से जब विकेट गिरे अचानक बीच में, खुद की गलती की वजह से भी और पीएनजी की टॉप फील्डिंग और बॉलिंग की तरफ से भी, तो देखते ही देखते स्कोर 160 पर आउट हुआ। 35 जरूर बनाए मोनांक ने, एरॉन ने 24 पर, कोई पार्टनरशिप देने में कामयाब नहीं रहा, कोई बड़ी थोड़ी सी टिकने में कामयाब नहीं रहा। बिल्कुल, जिस तरह की इनिंग असद वला ने खेली थी वो इनिंग यहाँ पर मिसिंग थी कहीं ना कहीं। तो ये 40 ओवर तक रन्स के लिहाज से यूएसए आगे जरूर था, लेकिन विकेट्स के लिहाज से 1 विकेट ज्यादा खो दिया था। 7 विकेट खोए थे पीएनजी ने और यूएसए ने खो दिए थे अब तक 8 विकेट। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको पहले ही कहा, यूएसए के 8 विकेट खो देना पीएनजी के 8 विकेट खो देना से ज्यादा मुसीबत लेकर आता है, क्योंकि यूएसए का जो लोअर ऑर्डर है वो 10 मैचों में एक बार ही परफॉर्म करके आपको दिखाता है। इनकंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा है, और आपको पता है कि यूएसए बिना ड्रामा किए, कोई बिना ड्रामेटिक किसी मैच के कोई राउंड कंप्लीट नहीं करता। यूएसए में नेपाल के खिलाफ उन्होंने एक ड्रामेटिक टाई खेला, उसके बाद स्कॉटलैंड में गए, वहां एक टाई हुआ, यहाँ पर ऑलरेडी एक टाई हो चुका है। यहाँ पर एक बार 120-30 पे 2 विकेट थे, 3 विकेट थे, उसके बाद रिजल्ट आपके सामने है। एंड लास्ट फेस में गजानन सिंह टिके हुए जरूर थे, क्या उन्होंने क्या कोशिश नहीं की उस फेस में कि मैच को हम किसी तरह से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करें? क्या हाल हुआ? बिल्कुल सही कहा आपने, गजानन सिंह को कोशिश जरूर करनी चाहिए थी, पर वहां विकेट नहीं थे, वहां विकेट ही नहीं थे। बड़ी दिक्कत, मारने जाते हैं तो फिर वो विकेट गिरता, आउट होते। 2 ही विकेट बचे थे तब तक, 40 ओवर के बाद 2 ही विकेट बचे थे, और ऊपर से डॉट बॉल्स खेलते ही जा रहे थे, और कोई भी बाउंड्रीज नहीं है गजानन सिंह की। मैं बता दूं, एक भी ना चौका है ना कोई छक्का है, कुछ भी नहीं है उनका। कोशिश जरूर करी टिकने की, उस टाइम टिकने की ही जरूरत थी, पर थोड़ा सा आप दूसरी तरफ से बस, और बाउंड खुद भी
खुद भी आपको बाउंड्रीज निकालनी है, वो परोस के देंगे नहीं आपके सामने। तो गजानन सिंह की भी जिम्मेदारी बनती थी कि वो यहाँ थोड़ा सा लाइन पार कराएं। क्यों? क्योंकि आप बैट्समैन हैं, वो आपको उनको खिलाना है अपने साथ, वो आपको नहीं खिलाएंगे अपने साथ। तो कोशिश करनी चाहिए थी कि जरूर बाउंड्री का ट्राई करें, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं सिर्फ 25 रन बने, 185 पे टीम ऑल आउट हो गई, 47.2 हो गई। बिल्कुल है, और कहीं ना कहीं गजानन सिंह के सामने तीसरी बार मौका आया है जब वो ग्राउंड पे थे, क्रीज पे थे, और एज अ बैट्समैन, एज अ ऑलराउंडर वो इसे पूरा करते हुए नहीं आए। नेपाल के खिलाफ हमने देखा जहां पर एक ओवर में 6 रन चाहिए थे, वो स्ट्राइक पे थे, वो नहीं कर पाए। उसके बाद स्कॉटलैंड में भी शायद यूएई के खिलाफ ये हुआ था, वहां पर भी वो टाई हो गया गेम, और यहाँ पर भी ये से वो पूरा करते हुए नजर नहीं आया जब उनके पास एक मौका था। डेफिनेटली गजानन सिंह को और इंप्रूवमेंट की अपने बैटिंग में जरूरत है, खास करके इन क्रंच सिचुएशंस में। एंड सीधे से बात करूंगा कि पीएनजी ने आज 2 पॉइंट्स कलेक्ट किए हैं, अपनी दूसरी जीत क्रिकेट वर्ल्ड कप लीग 2 में हासिल की है, और एक टाई उनके नाम रहा है, तो 5 पॉइंट्स अब तक हो गए। अब डेफिनेटली यहाँ पर इन्होंने इस जीत के साथ नामीबिया, यूएई और नेपाल के लिए थोड़ा सा बेहतर जरूर किया है, लेकिन खुद के लिए भी बहुत बेहतर एक पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट को लेकर आए हैं आने वाले मैचेस के लिए। एंड असद वाला की कप्तानी को आप किस तरह से देखते हैं, स्पेशली जो हमने नोटिस किया कैमरन स्टीवेंसन को जब उन्होंने आउट किया, ओवरऑल थ्रू आउट द कप्तानी आप कैसे देखते हैं इन 2 मैचेस? बिल्कुल, बहुत ज्यादा उनका बहुत ज्यादा एक वो सीखते हैं, तभी आज ऐसा उनका रिजल्ट है। वो अपने आसपास काफी सीखते हैं, बाकी प्लेयर्स को भी ऐसा करना चाहिए, और उनमें एक लीडर क्वालिटी है। परफॉर्म करिए, वो खुद करते हैं, परफॉर्म करते हैं, और फील्डिंग प्लेसमेंट उनकी बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी फील्डिंग अच्छी है तो इसका फायदा कैसे उठाया जाए, ये उन्हें अच्छी तरह मालूम है। क्योंकि पीएनजी की फील्डिंग अच्छी है तो वो रन सेव करना चाहते हैं वहां से, तो बॉलर्स अकॉर्डिंग टू प्लान, अकॉर्डिंग टू फील्डिंग डालते हैं बॉलिंग, और कोशिश करते हैं, ऐसे ज़्यादा बात नहीं करते अपने बॉलर से। ये मैंने देखा है, नोटिस किया है, बहुत ज़्यादा ग्राउंड में इधर उधर चुपचाप देख रहे हैं, कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन फील्डिंग ठीक जगह पर है। और हाँ, एक चीज जरूर है कि बॉलर्स लोगों की तारीफ जरूर होनी चाहिए, जिस तरीके से बॉलर्स इतने कम टारगेट को डिफेंड कर रहे हैं, हेड्स ऑफ है पीएनजी के बॉलिंग को, और फील्डिंग को तो है ही, असद वाला को तो बिल्कुल है। जी हाँ, कहीं ना कहीं अगर बैटिंग में पीएनजी अपनी इंप्रूवमेंट ला पाएगा तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी एक स्ट्रॉन्ग टीम वनडे इंटरनेशनल में भी देख पाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं देखना होगा कि बैटिंग में किस तरह से इंप्रूवमेंट आ जाती है, क्योंकि वहां पर अभी भी अगर आप 100 कहें तो आउट ऑफ 90 जो है नंबर्स जो है वो उनकी बैटिंग को जाएंगे, कि वहां पर बहुत ज्यादा भी गुंजाइश है बैटिंग में इंप्रूवमेंट की। एक आध प्लेयर को छोड़ दे तो उसके बाद जो प्लेयर्स हैं वो डेफिनेटली सीख नहीं रहे अपनी गलतियों से, तो कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट करता हुआ नजर आता है। देखना होगा कि नामीबिया के खिलाफ मैचेस में किस तरह का परफॉर्मेंस पीएनजी का रहता है। डेफिनेटली बॉलर्स और कप्तान जो है वो लीड फ्रॉम द फ्रंट अगर करते हैं तो नामीबिया के लिए भी कम से कम अगर उनके खिलाफ एक मैच भी और जीत पाए तो सच में यादगार राउंड ये रहेगा पीएनजी के लिए। अपने होम ग्राउंड के खिलाफ अब तक 2 मैच खेल चुके हैं, जो इतने साल बाद जो वहां पर वापसी हुई है, अभी तक एक भी नहीं हारे हैं। कांग्रेचुलेशंस पीएनजी के परफॉर्मेंस के लिए। अब इस राउंड में और इंटरेस्ट बढ़ गया है पीएनजी की परफॉर्मेंस के बाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को लाइक जरूर करिए। लेकिन एक सेक्शन आप भूल गए, डॉट्स बॉल्स। बिल्कुल, जी हाँ, अच्छा आपको पहले ही बताना चाहिए। हाँ, अच्छा याद दिलाया आपने। और डॉट बॉल्स की बात करें तो 179 डॉट बॉल्स खेली हैं आज पीएनजी ने आउट ऑफ 300 बॉल्स में। वहीं पर 284 बॉल्स में 168 डॉट बॉल्स खेली हैं यूएसए। 284, ये सबसे बड़ा झटका है कि आप आपको तो पूरे ओवर खेलने ही नहीं चाहिए थे, आप चेस करते हैं, लेकिन फिर भी चलिए आप 168 डॉट बॉल्स खेली, थोड़ी कम होती, और पीएनजी ने 179 आउट ऑफ 300। बिल्कुल, और यार इसमें भी है कि आप 284 बॉल में 168 बॉलें आपने डॉट खेली है, लेकिन अगर आप इस मैच को 50वें ओवर तक लेके जाते तो शायद मैच आपके लिए बन नहीं जाता। बिल्कुल सही कहा आपने, और ये चेजिंग ऐसे ही होती है। जब 16 बॉलें बची बस क्रंच सिचुएशन में जब आप पहुंच जाते हैं तो हम जानते हैं कि लास्ट तक लेके जाए तो बेहतर है। क्रंच सिचुएशन जब आप पहुंच ही गए हैं तो फिर कोई जरूरत नहीं है लास्ट तक खिसकाने की। तो ऐसे सिचुएशन में 5, 6, 7 विकेट गिर गए हो तब आप कोशिश करिए कि थोड़ा दूर आखिरी तक मैच जाए। बिल्कुल, लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर कहना होगा कि पीएनजी ने बॉलर्स ने बॉलिंग कराई तो प्रेशर वो बना रहा। फिलहाल इस एनालिसिस में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर करिए और लगातार बने रहिए डेली क्रिकेट चैनल के साथ।